हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं एसके वाइसर और आप देख रहे हैं मैथ्स मजा विद शिवजी यादव। मैथ्स मजा विद शिवजी यादव में आप सभी दोस्तों का वेलकम है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। फ्रेंड्स, आज हम लोग जो हैं बहुत ही महत्वपूर्ण जो है एक जानकारी निकल करके विधानसभा से आई है, जो बीपीएससी से चयनित TRE 1, TRE 2, TRE 3 से किसी भी क्लास का, चाहे 1 to 5 के शिक्षक शिक्षिका हो या 6 to 8 के हो या 9 10 के शिक्षक शिक्षिका हो या चाहे 11 12 के शिक्षक शिक्षिका हो, उनके विषय में और जो हमारे नियोजित भाई बहन जो हैं वो विशिष्ट शिक्षक बने हैं, तो उनके लिए जो इंफॉर्मेशन निकल करके आई है वो ये आई है कि बिहार विधानसभा में ध्यानाकर्षण सूचना के तहत, ये देखिए, ध्यानाकर्षण सूचना के तहत जो है प्रश्न पूछा गया। और इसमें प्रश्न पूछने वाले जो हमारे माननीय सदस्य हैं वो श्री अजय कुमार, ये विधानसभा सदस्य विधानसभा, श्री समीर कुमार महासेठ सदस्य विधानसभा, श्री मुकेश कुमार, समीर कुमार, अजय कुमार, राम वृक्ष सदा और राजेश कुमार, ये सभी जो हैं वो सदस्य विधानसभा के हैं और उन्होंने विधानसभा में माननीय शिक्षा मंत्री से प्रश्न पूछे हैं जो राज्य कर्मी को लेकर के बहुत ही गंभीर प्रश्न पूछा गया है। आज जो है सभी शिक्षकों को ऐना जो है सरकार की तरफ से दिखाया गया है कि क्या आप लोग जो हैं राज्य कर्मी बने हैं, तो किस प्रकार के राज्य कर्मी बने हैं। एक ही राज्य में, इससे पहले हम लोग तो सुने थे और देखे भी हैं कि कॉन्ट्रैक्ट आधारित टीचर की बहाली हुई, फिर सरकार ने उनको अपने में समाहित किया, नियोजन इकाई भंग हुई, लोग जो है टीईटी पास किए, उसके बाद बीपीएससी का कंसेप्ट लाया गया। लेकिन कभी ऐसा नहीं सुने थे कि राज्य कर्मी भी दो प्रकार के होंगे। एक ही राज्य में दो प्रकार की बहाली तो होती थी, एक राज्य कर्मी होते थे और एक राज्य कर्मी नहीं होते थे। लेकिन आज ऐसा नौबत आ गया है कि राज्य कर्मी भी दो प्रकार के हो गए हैं। राज्य के सरकारी विभागों में देखिए, जैसा कि प्रश्न पूछा गया है कि राज्य के सरकारी विभागों में राज्य कर्मियों को अपने पद के अनुसार 7वें वेतन आयोग के तहत मूल वेतन के साथ ग्रेड पे दिया जा रहा है और उन सभी के लेवल भी निर्धारित हैं। साथियों, आज बहुत गंभीर प्रश्न है। देखिए, 7वें वेतन आयोग के तहत मूल वेतन के साथ ग्रेड पे दिया जा रहा है और उसका लेवल निर्धारित है। बीपीएससी TRE 1 या बीपीएससी TRE 2, बीपीएससी TRE 3 से जितने भी शिक्षक शिक्षिका भाई बहन चयनित हुए हैं और ये हम सोच रहे थे कि राज्य कर्मी बन गए हैं और राज्य कर्मी के सभी फायदे आपको मिलने वाला है, तो ये अभी तक तो ये खोखलापन ही साबित हो रहा है, क्योंकि ये राज्य कर्मी नहीं है, ये राज्य कर्मी भी 2म दर्जे के हैं, जैसा कि प्रश्न में पूछा गया। और उनका आज ही के दिन में माननीय शिक्षा मंत्री श्री सुनील कुमार जी के द्वारा जो जवाब दिया गया है, उस जवाब से तो आज आप सभी लोगों को ये बात स्पष्ट हो जाएगा कि किस प्रकार के राज्य कर्मी बीपीएससी के थ्रू बहाल हुए हैं। देखिए, चयनित अध्यापक एवं सक्षमता पास दोनों के बारे में कहा जा रहा है कि ये चयनित अध्यापक जो हैं, विद्यालय अध्यापक जिनको कहते हैं, और सक्षमता पास विशिष्ट शिक्षक, इनका जो ग्रेड पे का निर्धारण किया गया है और न ही इसका लेवल तय किया गया है। सिर्फ नियोजन के तरह वर्ग 1 से 5 विशिष्ट शिक्षकों को, अध्यापक या विशिष्ट शिक्षकों को 25,000, 6 से 8 के अध्यापक या विशिष्ट शिक्षक 2800, 9 से 10 के अध्यापक या विशिष्ट शिक्षक को 31,000,
और 11 से 12 के अध्यापक और विशिष्ट शिक्षक को 32,000 रुपये मूल वेतन दिया जा रहा है, जो 7वें वेतन आयोग से बिल्कुल अलग है। ये प्रश्न पूछा गया था कि 7वें वेतन आयोग से बिल्कुल अलग है साथियों, जिसके कारण भविष्य में अध्यापक एवं विशिष्ट शिक्षकों, देखिए अध्यापक एवं विशिष्ट शिक्षकों को 8वें वेतन आयोग के लाभ से वंचित रहना पड़ सकता है, जबकि उक्त शिक्षकों को भी राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त है। यानी आपको राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त है, लेकिन आप 8वें वेतन आयोग से वंचित रह जाएंगे। बताइए किस प्रकार के राज्यकर्मी बने हैं और किस प्रकार के एक ही राज्य में दो दो प्रकार के राज्यकर्मी बनाए जा रहे हैं। उक्त शिक्षकों के हित में पद के अनुसार शिक्षकों का ग्रेड पे तथा लेवल निर्धारित करने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हैं। देखिए इस प्रकार की प्रश्न पूछा गया और प्रश्न पूछने के बाद माननीय शिक्षा मंत्री का जो जवाब रहा वो आप सुन करके दंग रह जाएंगे। शिक्षा मंत्री जी का जवाब ये था कि जिस तरह से पहले भी शिक्षकों का वेतन बढ़ाया गया, उसी प्रकार जब 8वें वेतन आयोग का गठन होगा और जब उसका रिजल्ट आएगा तो किस हिसाब से वेतन बढ़ाया गया है, उसी हिसाब से बिहार में भी फिटमेंट कमिटी बैठाया जाएगा और ये फिटमेंट कमिटी जो है वो तय करेंगे कि आपका वेतन कितना बढ़ाया जाए। यानी इस मुगालफत में नहीं रहना है कि 8वें वेतन आयोग में केंद्र सरकार अपने कर्मियों को जिस हिसाब से वेतन बढ़ाएंगे, आपका भी वेतन उसी हिसाब से बढ़ेगा। ऐसा दूर दूर तक भी संभावना नहीं है। हाँ, अगर ऐसा है तो इसके लिए आप सभी को लड़ाई के लिए तैयार होना होगा। सरकार से आपको अपना हक जो है वो लेना होगा। वाजिब हक अगर आप नहीं लेंगे तो फिर ऐसे ही राज्यकर्मी, देखिए राज्यकर्मी भी दो दो प्रकार के, तो ये राज्यकर्मी बन करके फायदा क्या हुआ? ये तो डायरेक्ट हुआ कि हम आपका कुछ वेतन बढ़ा रहे हैं, न कि राज्यकर्मी का आपको हम फायदा दे रहे हैं। तो एक ही प्रकार के राज्यकर्मी होंगे। अब बताइए शिक्षा मंत्री जी कहे कि हम जो है 8वें वेतन आयोग का जब रिजल्ट आ जाएगा तब हम फिटमेंट कमिटी बनाएंगे और फिटमेंट कमिटी जो अनुशंसा करेगी और वित्त विभाग जितना उसमें जोड़ना चाहेंगे उस हिसाब से वेतन बढ़ेगा। यानी आप बिहार में ही जो इससे पहले राज्यकर्मी हैं उनका वेतन जिस हिसाब से बढ़ेगा, आपका वेतन उस हिसाब से बढ़ने वाला नहीं है। यानी फिर यही समझ लीजिए कि जैसे 5 साल पर 4,000-5,000 रुपया की बढ़ोतरी की जाती थी, ठीक उसी प्रकार आपके लिए कुछ पैसे बढ़ा दिए जाएंगे। इस तरह की ही मंशा जो है हमारे सरकार की है और ये दोयम दर्जे की राज्यकर्मी बनाए जा रहे हैं। ऐसा जो है करना नहीं चाहिए, क्योंकि सभी लोग वही कार्य करते हैं और समान काम करते हैं तो उसको समान वेतन होनी चाहिए। तो लोग बीपीएससी से परीक्षा दे करके शिक्षक क्यों बने? बताइए, बीपीएससी से बहाल होते समय में सब तो यही सोच रहे थे कि अब हम बीपीएससी से बहाल हो रहे हैं, हम राज्यकर्मी हो जाएंगे और जैसा राज्यकर्मी को सुविधा मिलती है वही सुविधाएं हमें भी मिलेगी। लेकिन आज सदन में, बिहार विधानसभा में आज हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी ने इस बात को स्पष्ट कर दिए हैं कि आप राज्यकर्मी नहीं हैं, वो वाला राज्यकर्मी नहीं है जो आप सोच रहे हैं। आपको राज्यकर्मी के सारे फायदे मिलने वाले नहीं हैं। तो साथियों, आप सब जो हैं इस समाचार को, इस जानकारी को सुन करके आप सब जो है देखे होंगे कि किस प्रकार का आज सदन में जो है बातचीत को रखा गया, सदन में जवाब दिया गया। तो इससे तो स्पष्ट होती है कि भविष्य में अब आपको 8वें वेतन के लिए भी संघर्ष करना होगा और संघर्ष के लिए तैयार रहना होगा। यानी मुख्य रूप से आप समझे तो नियोजित शिक्षक शिक्षिका थे, तो नियोजित शिक्षक और बीपीएससी में भी आकर के राज्यकर्मी भी बन करके आप उसी तरह से एक नियोजित राज्यकर्मी बन गए हैं। तो साथियों, अगर आपको आज की ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो का एक लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे
तभी यह चैनल आप सभी को समय समय पर अच्छी और सच्ची जानकारी विश्लेषण के साथ बताता रहेगा। केवल सूचनाएं नहीं, उसका विश्लेषण भी किया जाएगा और साथियों आप सभी को सच्चे खबर से जो है रूबरू कराया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ मैं एसके रवाइसर लेता हूं आपसे विदा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।